Good morning, students. Welcome to social science class. We are doing the Mughal Empire. Okay, and the first king who established Mughal Empire in our country is Babur. So here are the famous Mughal emperors or the kings. First is Babur, who ruled from 1526 to 1530 CE. The other one, his son, eldest son Humayun, who ruled from 1530 to 1540 first, and then 1555 to 1556 CE. CE means Common Era. Okay. Then Humayun's son Akbar, who ruled from 1556 to 1605, and Akbar was the famous king of Mughal Empire. He just gave glory to the Mughal Empire. Okay, he was the one जिसने फेमस किया मुग़ल एम्पायर को स्ट्रॉन्ग किया, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई और उसे पूरे इंडिया में फेमस किया. नेक्स्ट इज जहांगीर, अकबर्स सन. He ruled from 1605 to 1627 CE. The next is Shah Jahan, who ruled from 1628 to 1658 CE. And the last famous king is Aurangzeb. He ruled from 1658 to 1707 CE. After Aurangzeb, there were so many other Mughal rulers, but they were not strong, they were not famous, they did not do anything for the country or for their empire. Okay, they just became the puppet of the hands of Britishers. Okay, वो ब्रिटिशर्स के, अंग्रेज़ों के हाथ के पपेट्स बनकर रह गए थे, तो इसलिए वो फेमस नहीं है. द लास्ट फेमस रूलर इज औरंगज़ेब. ओके, क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द हुमायूं बिकॉज वी हैव डन बाबर. बाबर वॉज द फर्स्ट किंग इन आवर कंट्री. Mughal king, first Mughal king in our country. Okay, and after Babur, Humayun became the king. Humayun was his eldest son. Here is the picture of Humayun. Humayun was the eldest son of Babur. He was not so strong, and he also get many problems. He was surrounded by many problems, and it was not easy for him to survive or to rule over our country. So let's start with Humayun. His real name was Nasiruddin Muhammad Humayun, and he was the eldest son of बाबर. उसका रियल नेम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था और वो बाबर का एल्डेस्ट सन था. ही फेस्ड इन्यूमरेबल डिफिकल्टीज टू रिटेन द मुगल एम्पायर इन इंडिया. टू होल्ड मुगल एम्पायर इन आवर कंट्री इन इंडिया, ही हैड टू फेस सो मैनी डिफ़िकल्टीज. इन्यूमरेबल मीन्स जिनको काउंट नहीं किया जा सकता. बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उसके साथ. हिज पर्सन्स और नोबल्स वर अगेंस्ट हिम, and his brothers, relatives
were against him. He got a army of different type of persons from different religion और different region also. तो ये सब प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण उसे सब कुछ होल्ड करने में बहुत टाइम लगा. सो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम्स we are going to discuss here. The army was the combination of people from different countries and language groups. जो उसकी आर्मी थी उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग थे और डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करते थे वो लोग. सो इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट विद दोज पीपल. देयर थिंकिंग वॉज डिफरेंट. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक दम अंडरस्टैंड what to do and what not to do. Okay, so बहुत मुश्किल था हुमायूं के लिए ये डिस्कस करना आर्मी के साथ कि किस वे में वर्क किया जाए. ओके, बिकॉज इट वॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स. अगर किसी की लैंग्वेज डिफरेंट होती है तो उससे कम्युनिकेट करना मुश्किल होता है. ओके, सो देयर इज़ अ डिफरेंस फॉर डिफ़िकल्टी फॉर हुमायूं. The next is हुमायूं had inherited an empty treasury. हुमायूं को जो किंगडम मिला उसमें बाबर ने क्या किया था? बाबर gave its money to all the people and the nobles or commander of Afghans. ठीक है, टू मेक देम इन हिज सपोर्ट. बाबर ने सब कुछ अपना जितना भी उसने अर्न किया था वो सब नॉबल्स में और कॉमन पर्सन्स में और अफगान्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, सो दैट दे केम इन हिज सपोर्ट. वो उसकी सपोर्ट में आए, वो उसकी तरफ से बात करें. ओके, सो because of that हुमायूं had inherited an empty treasury. हुमायूं को एक खाली ट्रेजरी मीन्स खजाना, कि मनी नहीं थी उसके पास कोई भी. और अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन रन करनी है तो यू नीड मनी. सो हुमायूं को एक खाली एम्प्टी ट्रेजरी मिली थी. ओके, नेक्स्ट इज ही फेस्ड ऑपोजिशन फ्रॉम हिज ब्रदर्स, रिलेटिव्स, अफगान्स एंड राजपूत्स. उसके अपने ही ब्रदर उसे अपोज कर रहे थे. रिलेटिव्स, अफगान्स मीन्स जो अफगान से आए हुए कमांडर्स थे. बिफोर मुगल्स देयर वाज द रूल ऑफ अफगान्स. सो जो अफगान्स नोबल्स थे वो उसे कंटिन्यूसली अपोज कर रहे थे. एंड इन इंडिया देयर वाज रूल ऑफ राजपूत्स. सो राजपूत्स ऑल्सो opposed him. Okay, he had lack of military ability and addicted to opium. उसकी military ability नहीं थी. It means वो एक अच्छा सोल्जर नहीं था, एक अच्छा कमांडर नहीं था. lacking means कमी, उसमें कमी थी मिलिट्री एबिलिटी की. ही लैक्ड मिलिट्री एबिलिटी. ओके, एंड एडिक्टेड टू ओपियम. ओपियम मीन्स अफीम. उसे एडिक्शन थी, वो अफीम लेने की हैबिट थी उसको, वो हैबिचुअल था, वो बहुत ज़्यादा अफीम खाता था, नशा करता था. ही वॉज डिफीटेड बाय एन अफगान शेर शाह सूरी. हुमायूं को शेर शाह सूरी ने डिफीट किया. एंड हु वॉज शेर शाह सूरी? शेर शाह सूरी वॉज एन अफगान. शेर शाह सूरी डिफीटेड हिम एट चौसा एंड कन्नौज.
चौसा और कन्नौज की बैटल में शेरशाह सूरी ने उसे हराया था एंड ही हैड टू रन अवे फ्रॉम आवर कंट्री, उसे हमारी कंट्री से भागकर रिफ्यूज, he took refuge in Iran in 1540 and he just take refuge there, वहाँ पर उसने शरण ली, refuge means हेल्प लेना, वहाँ रहना, and he came back after 15 years. He came back to India after 15 years to take revenge and he defeated Sikandar Suri, who was the weak successor of शेर शाह सूरी. उसने सिकंदर सूरी को डिफीट किया एंड रिस्टोर्ड द मुगल एम्पायर इन इंडिया वंस अगेन, और इंडिया में फिर से अपना मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश कर लिया. ओके, एंड आफ्टर एन ईयर he just slipped from the stairs of his library and died. एक साल के बाद, because he was addicted to opium or other things, so he just slipped from the stairs of his library and he died. Okay, and after him, who became the king? Akbar. After him, Akbar became the king. So it was the short journey of Humayun. He did nothing for his empire. He just tried to control his area or empire for his whole lifetime. Okay, so this is about Humayun. Read it from your book and write these notes in your notebook. Okay, so that's it for today. Thank you and have a nice day.